नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे एन नौटियाल, सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन, दून हॉस्पिटल। मैं एमडी आयुर्वेदा हूँ और मैं आपसे आपके स्वास्थ्य के बारे में और जो आजकल जो है ये पेंडेमिक है उसके संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ। विशेष रूप से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कैसे इस रोग से आप बच सकते हैं। साथ ही और जो छोटी मोटी जो तकलीफ़ें हैं उनको आप कैसे घर में मैनेज कर सकते हैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है। अपना देश भी इससे जूझ रहा है और जो रिसर्च और जो बातें अभी तक सामने आई है वो ये है कि ये रोग भी एक वायरल डिजीज़ है और जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है। और ये रोग जो है बेसिकली जो वायरल डिजीज़ और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है, कैसी है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप ऐसे वायरल डिजीज़ से बच सकते हैं। साथ ही अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और बाय द वे आपको संक्रमण होता भी है तो आप को वो जो लक्षण होंगे बहुत कम होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई सैकड़ों लोग जो हैं संक्रमित होने के बाद भी बिल्कुल कुछ दिन ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन लेने के बाद जो है ठीक होके घर के जा रहे हैं। तो आपने अभी देखा होगा कि माननीय मोदी जी ने ये लॉकडाउन सेकेंड के टाइम जो अपना संबोधन किया था उसमें उन्होंने जो 7 बातें अपील की थी हम लोगों से, पूरी देश की जनता से, उनमें जो तीसरा पॉइंट था उन्होंने कहा कि आप जो आयुष विभाग है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उसके द्वारा जो कुछ टिप्स दिए गए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के, उसका पालन अवश्य करें। तो उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूँ, ये वो टिप्स हैं या ये वो छोटे मोटे हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम जो है घर में ही अपने किचन से ही हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो इंडियन रसोई है वो एक मिनी डिस्पेंसरी होती है, तो हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मुख्य जो बताया गया वो ये है कि आप घर पे ही रहें, योगा आपको जरूर करना है, जिससे आपको प्राणायाम वगैरह करना है। गर्म पानी आपको 24/7 गर्म पानी का ही प्रयोग करना है, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको पता है ये जो वायरस है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स को डैमेज करता है। तो गर्म पानी इसमें बहुत लाभ करता है। इसके अलावा जो है आपको जो कुछ टिप्स मैं बताना चाहूँगा जो आयुर्वेद में सालों साल से प्रयोग की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले एक जो प्रतिमर्श नस्य या नाक में जो है आपको सिंपली ये 2-2 बूंद जो है ऑयल या 1-1 बूंद ऑयल भी आप 1-1 नॉस्ट्रिल में डालिए। और उसमें अगर आप वो नहीं करते हैं तो कम से कम ये करिए कि आप जो है ये अपनी जो है उंगली डिप की आपके ऑयल में, तेल सरसों तेल या नारियल का तेल, और उसको जो है आपने दोनों नॉस्ट्रिल में आपको लगाना है और थोड़ा सा उसको इनहेल करना है अंदर को। दूसरा जो है आपको जो ऑयल पुलिंग हमारे यहाँ बड़ी फेमस थेरेपी है, पूरे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपली 1 चम्मच ऑयल, चाहे तिल का हो या घी हो या जो है आपका सरसों का तेल हो, उसको आप जो है मुंह में भरिए और थोड़ी देर उसको कुला करके, या कवल हमारे यहाँ कहते हैं, उसको चला करके गले में नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद आप उसको थूक दीजिए, निकाल दीजिए 2-3 मिनट बाद, और पीछे से आप गर्म पानी भर के मुँह साफ कर लीजिए। इसके अलावा आपको जो अगर खांसी या कुछ ऐसा लक्षण है, गले में खराश है, तो आपको जो है अजवाइन, या आपको जो है अजवाइन के साथ जो है पुदीने के 2 पत्ते 3 पत्ते लेके, या अलग से भी उसका जो है भाप ले सकते हैं आप, नाक से या मुंह से उसकी वेपर ले करके आप लीजिए। इसके अलावा जो आपको अगर खांसी है तो लौंग का पाउडर और शहद के साथ उसको आप 2 या 3 बार लीजिए। अगर इतने करने पे भी आपको खांसी नहीं रुकती तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो ये है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे च्यवनप्राश एक बहुत ही फेमस और सदियों पुराना जो है फॉर्मूला है, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लोग लेते भी हैं। तो उसमें आप जो है च्यवनप्राश को आप जो है 1 चम्मच सुबह
लीजिए। और ध्यान रहे कि जो लोग डायबिटिक हैं वो जो हैं च्यवनप्राश को जो शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है उसको लेंगे। इसके अलावा आपको जो चाय आप बनाते हैं तो चाय की बजाय आप जो है तुलसी, तेजपात और आपका जो है सौंठ का चूर्ण और मुनक्का, इसका एक काढ़ा बना सकते हैं और उसको जो है ग्रीन टी के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखिए तो आप जो है थोड़ा सा जो प्राणायाम आपको बहुत लाभ करेगा इसमें। और जो हमारे किचन में, जैसे कि मैंने कहा कि ये किचन जो है एक रसोई है और ये जो है मिनी डिस्पेंसरी है, उसमें जो हम जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, वो आपको बहुत लाभ करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो हमारा जो गोल्डन मिल्क जिसको पूरे वर्ल्ड में जो आज फेमस है, दूध में जो आप आधा चम्मच हल्दी का प्रयोग करें, जो कि आपको जो है बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो अगर आप ये सारे प्रयोग करते हैं घर में बैठे हुए ड्यूरिंग लॉकडाउन, और तो निश्चित रूप से, और साथ में आप जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट, मेडिटेशन ये करते हैं, तो एक तो आपका जो टाइम रहेगा वो आपके बूस्ट इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए सदुपयोग होगा जो घर पे आप रह रहे हैं। और साथ में आप जो है कोरोना जैसी महामारी से भी बच सकते हैं। ये कोई इलाज नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी तो आप बहुत सारे कोरोना ही नहीं बल्कि आपके तो कई रोगों से बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।